आप चिंतन करें, मनुष्य जो है हर योनि में जा सकता है, चाहे तो निगोद चला जाए, चाहे नरक चला जाए, चाहे एक इंद्रिय हो जाए, चाहे जल का एक, पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, कोई भी पेड़ पौधा फूल पत्ती जो चाहे सो हो सकता है, कहीं भी जा सकता है, कहीं रोक टोक नहीं है। जहाँ चाहे जहाँ जिस पर्याय में आप अपना जन्म लेना चाहे उस पर्याय को प्राप्त कर सकते हैं। नरक में जाना चाहे नरक भी जा सकते हैं, निगोद में जाना चाहे निगोद भी जा सकते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कोई भी अज्ञानी प्राणी भी, बालक भी, वृद्ध भी, युवा भी, किसी भी संप्रदाय का क्यों न हो, कोई नरक नहीं जाना चाहेगा, कोई पशु पक्षी नहीं होना चाहेगा। और मनुष्य पर्याय भी मनुष्य पर्याय से मिलती है, भवभूमि में मिलती है, कर्मभूमि में के मनुष्य भी होते हैं, तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि भी हो सकते हैं। और तो क्या, और मनुष्य पर्याय से देव पर्याय आदि प्राप्त करते हुए सर्वार्थ सिद्धि तक जा सकते हैं। और अंतिम सर्वार्थ सिद्धि, और इसके ऊपर पुरुषार्थ करके, कर्मों का नाश करके अपने आत्मा को सिद्ध परमात्मा बनाकर सिद्ध शिला के ऊपर पहुंच सकते हैं, सिद्ध शिला के ऊपर जाकर विराजमान हो सकते हैं। 3 लोग जो हस्तिनापुर में बना है शास्त्रीय विधि के अनुसार, बिल्कुल शास्त्र के अनुसार, तिलोकसार के अनुसार, आप एक बार उसको अवश्य देखें अपने जीवन में। कहाँ निगोद है, कहाँ नरक है, कहाँ मध्यलोक है, कहाँ हम लोग हैं, और कहाँ स्वर्ग है, कहाँ नवग्रह नवनदीश है, और कहाँ जो है सिद्ध शिला है। ये सब आपको इस तृष्णाली में 3 लोक रचना में दिखाया गया है। ये 3 लोक रचना का चित्र भी ये प्रकाशित है, 3 लोक रचना का चित्र। आप इस 3 लोक की रचना के चित्र के माध्यम से भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। कभी हम आपको 3 लोक का ध्यान भी कराएंगे और 3 लोक की यात्रा कराएंगे, बैठे बैठे आपको करा देंगे। तो बात यह है कि मनुष्य पर्याय से ये जीव हर जगह जा सकता है, लेकिन हर पर्याय से मनुष्य नहीं हो सकता। ध्यान रखो, नरक से तो निकल कर मनुष्य हो सकता है, 6ठे नरक से निकल तक, 7वें नरक का निकला हुआ मनुष्य नहीं बनेगा। स्वर्ग से आकर मनुष्य हो सकता है, 3 प्रकार के देव, 4 प्रकार के देवों से आकर मनुष्य हो सकता है, और होते भी है, होते ही है। और तिर्यन योनि में अग्नि का एक और वायु का एक जीव मनुष्य नहीं होंगे, बाकी सब 3 योनि के जीव मनुष्य पर्याय प्राप्त कर सकते हैं। पृथ्वी का एक, जल का एक, वनस्पति का एक आदि, और 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि जीव भी मनुष्य पर्याय प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ऋषभदेव के पौत्र, भरत चक्रवर्ती के पुत्र विवर्धन कुमार आदि 923 सीधे निगोद से निकले, नित्य निगोद से सीधे निकले, जहाँ एक श्वास में 18 बार जन्म मरण अनादिकाल से हम और आप सब वहीं से आए हैं। सबका स्थान वही मूल है। वो वहाँ से निकले और ये इंद्रगोप कीड़ा हुए, लाल लाल मखमली कीड़ा होता है बरसात में, इंद्रगोप कीड़े हुए और हाथी के पैर के नीचे दबे मरे, और सबके सब चक्रवर्ती भरत के पुत्र हो गए 923। और वो सबके सब भगवान के संवत्सरण में पहुँचते हैं, बोल पड़ते हैं। भरत चक्रवर्ती ने प्रश्न किया, भगवान हमारे पुत्र चक्रवर्ती के पुत्र गूंगे क्यों थे? बोले निगोद से आए हैं, एक ही पर्याय तरस की पाई थी, बोलना नहीं जानते, और संवत्सरण में बोल पड़े, संवत्सरण की महिमा। और वहीं भगवान के संवत्सरण में जैनेश्वरी दीक्षा ली, उसी भाव से मोक्ष प्राप्त कर लिया। अयोध्या के विकास में ऐसे भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र जो हैं भरत आदि, उनकी मूर्ति बन रही है, बनी है, और उनका भी मंदिर बनेगा, 101 पुत्रों का मंदिर। आपके दिल्ली के ही महानुभाव बनवा रहे हैं, हमारे अनिल जैन, उनकी सुपुत्री अनु जैन। और एक स्तंभ ऐसा भी बनेगा, स्तूप, जिसमें 923 से विवर्धन कुमार आदि बताए जाएंगे, दिखाए जाएंगे, उनकी मूर्ति बनेगी, उनकी मूर्ति प्रतिष्ठित होंगी वहाँ। 923 की विवर्धन कुमार आदि इनके नाम हैं, सबके नाम तो उपलब्ध नहीं हुए। और 3 लोक की रचना भी बनेगी, सरत्वभद्र महल में बनेगा ऋषभदेव का। और वहाँ 30-24 5 भरत 5 ऐरावत के त्रिकाल 24 के भगवंतों की प्रतिमाएँ बनेंगी रत्नमयी। और म्यूजियम अनेक प्रकार की झांकी, चलचित्र आदि दिखाए जाएंगे। विश्व शांति केंद्र की स्थापना हो चुकी है वहाँ। यहाँ भी मैंने विश्व शांति केंद्र की स्थापना घोषित की है। अब आपको विश्व शांति केंद्र के बारे में भी चिंतन करना है कि हमें यहाँ क्या क्या कार्य करना है। विश्व शांति केंद्र से क्या क्या कार्य होंगे
उस पर भी हमें बैठकर विचार करके और उसको भी मूर्त रूप देना है अति शीघ्र, क्योंकि देखते देखते दिवस सुबह से शाम होती, शाम से सुबह हो जाता है, दिन निकल जाता है। तो समय बड़ी गति से चल रहा है। हम समय को नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन समय पर कार्य करके अपने उस समय का सदुपयोग अवश्य कर सकते हैं। एक एक क्षण हमारा बहुत मूल्यवान है। आपको कोई 1 करोड़ रुपया दे दे, 100 करोड़ रुपया दे दे कि आप अभी गए हुए समय 6 बजे के समय को वापस लाकर दे दो, जो 6 बजे का समय अभी गया आप उसको लाकर वापस नहीं दे सकते। इतना अमूल्य समय है कि करोड़ नहीं, अरब नहीं, खरब नहीं, कितने भी करोड़, हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपया देकर भी आप समय के गए हुए समय को वापस नहीं ला सकते अपने जीवन में। बहुत मूल्यवान समय है हमारा। ऐसे अमूल्य समय का सदुपयोग क्षण क्षण प्रति पल 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 करना हमारा और आपका कर्तव्य है। इस प्रकार से समय का सदुपयोग करते हुए हम और आप श्री भरत स्वामी के चरणों में कोटि कोटि अनंत अनंत बार नमन करते हुए, नमोस्तु करते हुए, और आचार्य महाराज के संग को नमोस्तु करते हुए, सभी हिरिम में विराजमान भगवान 24 तीर्थंकर उनको नमस्कार करते हुए, नमोस्तु करते हुए, यहाँ विराजमान जो मांगी तुंगी में 108 फुट के भगवान ऋषभदेव हैं, उनके पाषाण से निर्मित जो भगवान ऋषभदेव का यहाँ प्रतिदिन आप अभिषेक देख रहे हो, भगवान ऋषभदेव पार्श्वनाथ भगवान भरत स्वामी, इनके सब चरणों में नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।